वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। भारत और कनाडा सरकार में यूरेनियम के ऊपर एक बहुत बड़ी डील हुई है। भारत यूरेनियम से क्या करने वाला है आपको बताते हैं, लेकिन इसके बीच में भारत सरकार ने खालिस्तानी एक्टिविस्टों और खालिस्तानी लीडरों के ऊपर भी कनाडा के साथ एक बहुत बड़ी डील कर रखी है। ये आगे चलकर आपको बताते हैं। लेकिन दूसरी बड़ी खबर आपको बताने वाले इंग्लैंड के साथ भारत ने कौन सी बड़ी डील की हुई है। तीसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे, अमृतपाल सिंह गैंगस्टर नाम का एक लड़का पकड़ा गया है। उसको कहां से पकड़ा है, किसने पकड़ा है, यह भी आपको बताते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको यहां पर दिखाते हैं, जहां पर एक गुरसिख लड़की ने आरएसएस वालों की बोलती बंद कर दी और फिर लड़की को पुलिस पकड़ कर ले गई। पांचवी खबर सिखों और ईरान के साथ जुड़ी हुई है, जहां पर संत सीचेवाल ने एक नई डिमांड भारत सरकार के सामने रखी है। ओसीआई कार्ड धारकों के लिए भी ननकाना साहिब की यात्रा को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने उन भाइयों का, उन वीरों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये वाला QR कोड स्कैन करके हमारे चैनल को सपोर्ट भेजा था। इनका नाम है BH मोटर्स और सरदार भूपिंदर सिंह फौजी। पहली खबर की बात करते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंदर जिस समय युवा सिख बच्चे स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको पुलिस के द्वारा बल का प्रयोग करके, चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा बल का प्रयोग करके बस के अंदर जबरदस्ती भरकर गिरफ्तार किया गया। उनकी पकड़ियां उतारी गई और उनके श्री साहिब किरपान भी उनसे लेकर रख ली गई। उसी समय पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंदर आरएसएस के द्वारा संचालित इस सेमिनार को शुरू कर दिया जा चुका था और उसके अंदर एक सिख बच्ची ने आरएसएस वाले को सीधा सवाल पूछा, अगर आपको सिख धर्म से इतना ही प्यार है तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स को गिरफ्तार क्यों करवाया। मैं सीधा वीडियो दिखाता हूं उस बच्ची का। इस वीडियो देखने के बाद फिर हम दूसरी खबर के ऊपर बात करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ऑडियंस एंड डियर गेस्ट, सर जिवें तुसीं हुणे गल कीती ते 10वें पातशाह दी 10वीं बाणी नूं भी कोट कीता है ना। ਅਸੀਂ मतलब ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਉ ਭਇਓ ਮੁੰਡਿਆ ਸੰਨਿਆਸੀ ਕਉ ਜੋਗੀ ਭਇਓ ਕਉ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਕਉ ਜਤੀਆਂ ਮਾਨਬੋ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਕਉ ਰਾਸ ਜੀ ਇਮਾਮ ਸਾਫੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਏਕੈ ਪਹਿਚਾਨਬੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਰਾਫ ਜੀ ਇਮਾਮ ਸਾਫੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਤਰੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਨਾ ਅੱਜ ਤੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਰ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਰਾ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਾਈ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਬ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ। नहीं पुलिस ने आके मैं पहला तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी पाल सिंह लालपुरा जी का, जिन्होंने इसके कार्यक्रम बहुत अच्छा सारा साथ दिया। एक बार मैं स्टेज पे जाना सवाल पूछा ना, बस स्टूडेंट ऐसे सवाल पूछा जाए नहीं, सवाल है जवाब दियो साडे। बस बस मुर्दाबाद संगी लड़ा मुर्दाबाद। आराम से बात करो। फांसीवाद मैं सवाल पूछा जी, बस बस मुर्दाबाद। गल सुनाउण दी विधि है, आओ गल सुनिए। सर मेनू फड़ो ना, आजा आजा हट जाओ, हट साइड देना, साइड साइड और भी है देख के। बस बस मुर्दाबाद संगी लड़ा मुर्दाबाद, फांसीवाद हो बर्बाद। बस बस मुर्दाबाद। अरे गाड़ी आजा उधर चढ़ हाँ जी, बैठ के की कर लूंगे सर। मैं एक और है मैडम, और है हाँ यही रह तू।
अब दूसरी खबर की बात करते हैं जो खालिस्तानी लीडर और खालिस्तानी एक्टिविस्टों के लिए एक बड़ी मुश्किल बनने वाली है। भारत सरकार ने पहली डील कनाडा सरकार के साथ की है और दूसरी डील इंग्लैंड सरकार के साथ की है। पहले बात करते हैं कनाडा वाली डील की कि भारत सरकार ने कनाडा की सरकार के साथ ऐसी कौन सी डील की है। भारत सरकार ने कनाडा की सरकार के साथ एक व्यापारिक डील की है जिसके अंदर कनाडा से यूरेनियम का इंपोर्ट भारत के अंदर किया जाएगा। यूरेनियम से बिजली की पैदावार की जाएगी, कोयले की जगह इसको उपयोग किया जाएगा। अगर 1 ग्राम यूरेनियम की बात करें तो 1 ग्राम यूरेनियम 1.5 से 2 टन कोयले के बराबर है, जिसको न्यूक्लियर ऊर्जा के लिए भी उपयोग किया जाएगा और इसके अलावा भी और कई जगहों के ऊपर उपयोग किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद दूसरी बड़ी डील भारत और कनाडा के बीच में होती है जो होती है इंटेल साझा करने को लेकर, यानी कि जानकारी साझा करने को लेकर। जानकारी आतंकवाद से जुड़ी हो, इंटरनेशनल गतिविधियों के साथ जुड़ी हो और इसके अलावा कनाडा की मार्क कार्नी सरकार भारत को खालिस्तानी लीडरों के साथ जुड़ी हुई जानकारियां भी प्रदान करेगी। इस तरह की डील भारत और कनाडा के अंदर हुई। जब मार्क कार्नी और प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग हुई तो उस समय मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि निज्जर मामले के अंदर भारत के कुछ अधिकारी शामिल है। तो उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि भारत किसी भी प्रकार से निज्जर हत्याकांड के अंदर शामिल नहीं है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जो सबूत है वो कुछ और कहते हैं। लेकिन यहाँ पर व्यापार को तरजीह देते हुए खालिस्तानी लीडर सरदार हरदीप सिंह निज्जर की हत्या वाले मामले को मार्क कार्नी के द्वारा कहीं ना कहीं डुबो दिया गया। दूसरी खबर की बात करते हैं। दूसरी खबर हमारी भारत इंग्लैंड की डील के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ पर भी खालिस्तानी एक्टिविस्टों, खालिस्तानी लीडरों के ऊपर भारत और इंग्लैंड के अंदर एक बहुत बड़ी डील हुई है। भारत सरकार ने इंग्लैंड की सरकार के साथ जो यहाँ पर डील की है उसके अंदर उन्होंने कहा कि जितने भी लोग विदेशी धरतियों के ऊपर बैठे आतंकवादी गिरोह चलाते हैं, इसके अलावा आतंकवाद और संगठित अपराध से जुड़े हुए मामले हैं, उन सभी के बारे में इंडिया और इंग्लैंड एक दूसरे के साथ सारी जानकारी साझा करेंगे। विदेशी धरती के ऊपर जितने भी विदेशी समूह है जिसमें आतंकवादी संगठन है और खालिस्तानी समर्थक, चरमपंथी और ब्रिटेन में भारत विरोधी अभियान चलाने वाले उन लोगों की जानकारी अब इंग्लैंड की सरकार भारत की सरकार के साथ साझी करेगी, जिसके अंदर साफ साफ खालिस्तानी लीडरों, खालिस्तानी एक्टिविस्टों और खालिस्तानी समर्थकों की जानकारी भी साझा करने के बारे में भारत सरकार ने इंग्लैंड सरकार के साथ ये डील की है। इसके बारे में लिखा गया है। इतनी बड़ी डील भारत और इंग्लैंड के अंदर हुई है लेकिन फिर भी लोगों को इसके बारे में जरा भी भनक नहीं लगने दी। अब तीसरी खबर सुनो जो ओसीआई कार्ड धारकों के साथ जुड़ी हुई है। भारत पाकिस्तान में करतारपुर साहिब कॉरिडोर को लेकर जो बिना वीजा की प्रक्रिया चल रही थी अब उसे साल 2029 तक बढ़ा दिया गया है। जितने भी ओसीआई कार्ड धारक हैं अब वह 2029 तक करतारपुर साहिब कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान के अंदर धार्मिक यात्रा के ऊपर जा सकते हैं बिना किसी वीजा के। लेकिन यही भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को एक और बात कही है कि वह पाकिस्तान जाते समय जितने भी श्रद्धालु हैं, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, तो उन सभी से जो $20 की फीस वहां पर एम्बेसी के ऊपर ली जाती है वीजा प्रक्रिया के समय, तो उस $20 की जो फीस है उसको इमीडिएटली बंद किया जाए। अब चौथी खबर सुनो। पंजाब का एक नामचीन गैंगस्टर है अमृतपाल सिंह उर्फ अमृत दलाम, उसको पंजाब पुलिस को हवाले किया जा रहा है। यह है अमृतपाल सिंह गैंगस्टर जो कि जग्गू भगवानपुरिया गैंग के साथ जुड़ा हुआ है और अब उसको मालदोवा सीमा बॉर्डर के ऊपर पकड़ लिया गया है और अब उसे पंजाब पुलिस को सौंपने की तैयारी चल रही है। इंटरपोल के द्वारा इस गैंगस्टर के ऊपर एक रेड नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद इसको मालदीवा के बॉर्डर के ऊपर ही मालदीवा की पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया। अब पांचवी खबर सुनो जो कि संत सीचेवाल के साथ जुड़ी हुई है। संत सीचेवाल का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। पंजाब से राज्यसभा मेंबर है संत सीचेवाल। तो उन्होंने अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध के अंदर भारत सरकार के जो राजनयिक है भारत के अंदर, उनके साथ एक खास मीटिंग की और उसके अंदर उन्होंने कहा कि ईरान के अंदर सिखों के जितने भी धार्मिक स्थान है उनकी सुरक्षा को यकीनन बनाने के लिए तेहरान के अंदर पिछले दिनों हमले के बाद वहां पर रहने वाले जो सिख है वो भी गायब है और वहां पर गुरुद्वारे की इमारत को कितना नुकसान हुआ तो उनसे कोई संपर्क नहीं हो रहा है। इसलिए गुरुद्वारे की सुरक्षा को लेकर और सिखों की सुरक्षा को लेकर संत सीचेवाल ने भारत सरकार को सख्त कदम उठाने को कह दिया। अब अगली खबर आपको बताते हैं। ईरान वर्सेज अमेरिका लड़ाई के अंदर तेल की कीमत बढ़ रही है और गैस की कीमत भी बढ़ रही है। जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर है वो बहुत जल्द खत्म होने वाला है। इसके बाद फिर से पूरी दुनिया के नए नक्शे बनाए जाएंगे और दुनिया के अंदर फिर से एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लाया जाएगा। जिस समय ईरान और अमेरिका की लड़ाई चल
रही है, उसी समय अचानक से फिर से एस्टीन फाइल से बहुत सारी तस्वीरें शेयर की जाती हैं। आज की तारीख के अंदर जो यूनाइटेड नेशन है उसकी भी कोई भी बात नहीं मानता है, जिसे अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के समय बनाया था और उस समय अमेरिका सबसे ताकतवर देश था। लेकिन आज ट्रंप ने अमेरिका को ईरान युद्ध के अंदर केवल इजराइल के कहने के ऊपर फंसा दिया। आप इसके बारे में क्या कहोगे, आप जरूर बताना। लेकिन अमेरिका की जो सीनेट मेंबर्स हैं और रिपब्लिकन पार्टी वाले हैं, उनके आधे सीनेट मेंबर ने डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन देने से मना कर दिया है। आज की तारीख के अंदर सब्जी, फल, तेल, आटा, दवाई, गैस सबके दाम जो है एकदम से बढ़ गए हैं और अब दुनिया चिंतित है कि अगर ये जो युद्ध है अगले 10 दिनों तक चला तो चारों तरफ त्राही माम बचेगी। इसलिए इस युद्ध को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। ईरान हार मानेगा नहीं, लेकिन अमेरिका सामने से कहता है मैं तो पुष्पा हूं, पुष्पा साला झुकेगा नहीं। आज के इस वीडियो के अंदर केवल इतनी ही जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। मिलेंगे एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। चैनल को सपोर्ट करने के लिए सुपर थैंक्स डोनेट करके चैनल की मेंबरशिप इमीडिएटली ले लीजिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।